एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए आज बहुत ही प्यारी सी एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको एंजल्स दिखाई देते होंगे, पर आप कभी भी ये नहीं समझ पाते कि एंजल्स हमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। आज की रीडिंग यही है कि अगर आपको एंजल कुछ कहना चाहते हैं तो आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे वो आप तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे। क्योंकि एंजल्स, जिन्हें हम अपने स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, वो हमें किसी ना किसी रूप में तो दिखाई देते हैं, पर हम नहीं समझ पाते। एंजल्स जो होते हैं, उनकी उपस्थिति हमें सिंबल्स के रूप में मिलती है, उनका होना हमें सिंबल्स के रूप में पता चलता है। और इन सिंबल्स को समझना आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर एंजल्स की भाषा को सुनना चाहते हैं तो आपको सिंबल्स की भाषा को सुनना होगा। एंजल्स जो होते हैं वो हमें मैसेज देने के लिए हमारी इंट्यूशन में भी काम करते हैं। वो हमारी इंट्यूशन में भी वो सब चीज़ें सिंबॉलिकली डाल देते हैं, और हम अगर उन्हें समझते हैं, अपनी इंट्यूशन पर काम करते हैं, तो हमें वो संदेश मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आप तक सही मैसेज पहुंचाने के लिए। आज की रीडिंग में मैं इन्हीं सिंबल्स की बात करने वाली हूँ कि कौन सा सिंबल आप तक सही मैसेज पहुंचा सकता है। इन भाषाओं को समझने के लिए, इन लैंग्वेजेस को समझने के लिए यहाँ पर 4 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। इन 4 पिक्चर्स में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है। आपको फर्स्ट अच्छी लग रही है, सेकंड अच्छी लग रही है, थर्ड अच्छी लग रही है, या आपको फोर्थ पिक्चर अच्छी लग रही है। जो आपको अच्छी लगती है आप उसे चुनें, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए वो बातें करना जो आपको सिंबॉलिक मैसेज पहुंचा सकती हैं। आपके लिए कौन सा सिंबल सबसे ज़्यादा सुपर पावर सिंबल होगा, जिसको देखने से, जिसको समझने से आपको अपनी सारी स्थिति समझ में आ जाएगी, जिसको देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप उस सिंबल को देखिए और उसे समझकर आप आगे बढ़िए। अगर ये सिंबल आपको दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक यूनिवर्सल मैसेज है, एंजलिक मैसेज है। देखिए, सिंबल्स अपने आप में कुछ भी नहीं होते। सिंबल्स एक तरह से आपको प्रेरणा देने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए और आपके फेथ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दिखाई देते हैं। वो आपको सही गाइड करते हैं, वो आपको सही तरह से दिशा निर्धारित करने में आपकी मदद करते हैं। तो सिंबल्स को अगर आप समझते हैं, वो तभी आप पर काम करेंगे। अगर आप उन्हें समझना नहीं चाहते, तो वो जिस तरह से नॉर्मल चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, आप पर उसी तरह से काम करेंगी। सिंबल्स जो होते हैं वो एक तरह से अलार्म का काम करते हैं। जैसे आप अलार्म क्लॉक लगा के सोते हैं, तो सुबह-सुबह जब वो बजता है तब आप उठते हैं और आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। आपको याद आ जाता है कि आपने क्या-क्या काम करने हैं। और अगर आप अलार्म लगाकर नहीं सोते, उठ तो आप फिर भी जाएँगे, फिर आप अपने तरीके से उठेंगे और फिर आप अपने तरीके से अपने सभी कामों को याद करेंगे, और तब शायद देर भी हो जाए। पर जब आप अलार्म लगाकर सोते हैं, तब आपका अलार्म वो चीज़ें आपके माइंड में लेकर आता है जो आपने रात को निर्धारित की थी। यही काम होता है सिंबल्स का आपकी लाइफ में, कि वो आपकी लाइफ में एक अलार्म क्लॉक का काम करते हैं, आपको जगाने का काम करते हैं। तो आज उन्हीं सिंबल्स की बात करेंगे कि कौन से सिंबल्स आपके लिए बहुत लकी सिंबल्स हैं, और आप जब भी उन्हें देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी आपके लिए अच्छी नहीं हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमें सिंबल्स बताते हैं। चलिए बात करते हैं। आज 4 पिक्चर्स हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन से सिंबल्स आपको क्या मैसेज देंगे और कौन से सिंबल्स आपके लिए लकी सिंबल्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सिंबल सिलेक्ट किए हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि उनमें से आपके लिए कौन से लकी सिंबल्स हैं, और उसके साथ हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले बात करूँगी फर्स्ट पिक्चर की, जिन्होंने फर्स्ट एंजल को चूज़ किया है। यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट पिक्चर जिन्होंने चूज़ की है। आपके लिए एंजल्स आपको कुछ संदेश ज़रूर देना चाहते हैं। किस रूप में देना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको जो संदेश देना चाहते हैं वो एक फ्लावर के रूप में देना चाहते हैं। अगर आपको कभी भी कहीं भी कोई फ्लावर दिखाई देता है अचानक से, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर फ्लावर्स को देखें। जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा था कि कोई लाल रंग का फूल आपको दिखाई दे, या कोई पर्पल कलर का फ्लावर आपको दिखाई दे, और अचानक से वो आपके सामने आ जाता है, तो आप उसे स्पिरिट मैसेज समझें। आपको किसी भी कलर का
फूल दिखाई दे तो वो आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस है, स्पिरिट मैसेज है। इसका मतलब है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। आप उनके प्रति थोड़ा सेंसिटिव होंगे तो वो आपको मैसेज भी करेंगे। आप अगर किसी भी तरह का फ्लावर देखते हैं तो हो सकता है कि वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा मैसेज लेकर आपके सामने आया हो। और दूसरे स्पिरिट गाइड्स आपके लिए हैं बटरफ्लाइज। अगर आपको कोई भी बटरफ्लाई दिखाई देती है तो वो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। वो भी आपको कुछ स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहते हैं। आप उनको देखकर भी इग्नोर ना करें। आप उनको देखकर भी कुछ ना कुछ मैसेज लेने की कोशिश करें। जो आपके मन में प्रश्न चल रहा है उस समय पर, जो आपके मन में दुविधा चल रही है, जो आपके मन में कुछ भी चल रहा है उस समय पर, वो आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास आए हैं। वो बताना चाहते हैं कि रास्ता कहाँ है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे चलना है, वो आपको गाइड करेंगी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं या जो आपके सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको क्या संदेश देंगे और वो आपको क्यों संदेश देंगे। देखिए, जब हम बहुत सारी दुविधा में होते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता और हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान भी हमें मैसेज देने के लिए ज़रूर हमारे पास आते हैं। तो वो किसी न किसी रूप में तो आएंगे, किसी न किसी रूप में तो संदेश ज़रूर देंगे। और उस संदेश को अगर हमने समझ लिया तो हमारी वो जो दिक्कत है, परेशानी है, वो बड़ी आराम से सॉल्व हो जाती है। और जब हमें स्पिरिट गाइड्स कोई ना कोई मैसेज देते हैं तो हम क्विकली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी लाइफ की उस दिशा की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हमें कुछ अच्छा मिलने वाला होता है। तो आगे से जब भी आप किसी भी फ्लावर को देखें अचानक से, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ाना ही फ्लावर्स को देखते हैं तो वो आपको कुछ कहेंगे। जैसे आपने कोई प्रश्न किया और अचानक से कोई भी फूल आपको लगता भी नहीं था कि यहाँ पर कोई फूल हो सकता है, तो वो आपको दिखाई दे, तो वो आपको ज़रूर कुछ मैसेज करना चाहता है। कहीं आपने गिरा हुआ फ्लावर देख लिया और वो आपके रूम में है, आपको कहीं से भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आपको दिखाई देगा, तब वो आपको मैसेज कर रहा है। अगर आपको कहीं भी बटरफ्लाई दिखाई देती है तो वो भी आपको मैसेज करती है। अचानक से आया हुआ कोई भी सिंबल आपके आगे जो इन दोनों में से हो, वो आपको ज़रूर गाइडेंस देगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पिक्चर का एनालिसिस कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं और आपके स्पिरिट सिंबल्स कौन से हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो सिंबल बताए, फर्स्ट फ्लावर्स एंड सेकंड बटरफ्लाइज। तो ये आपके सिंबल्स हैं। आप पर ये ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आपको देंगे, आपको ज़रूर सही रास्ता दिखाएंगे, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड पिक्चर की। आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है, आप कैसे समझेंगे, कैसे पता चलेगा, कौन से सिंबल्स आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि सिंबल्स तो बहुत सारे होते हैं, आपको कौन से सिंबल मैसेज करेंगे। तो चलिए जानते हैं आपके बारे में। आपके लिए जो सिंबल्स मैसेज करने वाले हैं आपको, वो सिंबल्स हैं कैंडल्स। कैंडल्स आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज करेंगी। कैंडल्स आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगी। यहाँ पर भी आप पिक्चर में एंजल के हाथ में कैंडल्स देख रहे हैं। ये जो कैंडल्स हैं ये आपको कुछ स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहती हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको किसी रास्ते को रोशनी देने की ज़रूरत है तो एक कैंडल जलाएं, मेडिटेट करें कैंडल के आगे बैठकर, तो आपकी सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, कौन सा रिश्ता आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अपना है, कौन पराया है, सब बातें समझ में आ जाएंगी। बस कैंडल्स जलाएं और मेडिटेट करें, इतना ही करना है। बहुत ही प्यारा मैसेज है ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि कैंडल्स के थ्रू आपको मैसेज मिल सकता है। और आपके लिए जो सेकंड सिंबल है, जो आपका अपना है, जो आपका स्पिरिट गाइड है, वो सिंबल है, अगर आपको कहीं भी कोई कलर दिखाई देता है, देखिए कलर्स तो बहुत सारे होते हैं हमारे आसपास, ऐसे नहीं। अगर आपको कोई कलर ऐसा दिखाई देता है जो एक रेनबो जैसा हो, अगर आपको कहीं भी रेनबो दिखाई देता है तो आपको स्पिरिचुअल मैसेज मिल रहा है, क्योंकि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। और अगर आपको कहीं भी रेनबो दिखाई दे, रेनबो का दिखना मतलब ये है कि कपड़े के ऊपर बना हुआ रेनबो, अगर आपको आसमान में रेनबो दिखाई देता है या आपको किसी पिक्चर में रेनबो दिखाई देता है, अचानक से आपकी आंखों के आगे आया हुआ वो मैसेज, तो भगवान आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करना चाहते हैं। एंजल्स आपको मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं। तो अगर आपको कैंडल्स दिखाई दें, अचानक से किसी के घर के आगे कैंडल चल रही है, तो वो आपको मैसेज करेगी। अचानक से कहीं पर कैंडल आपको दिखाई देती है और आपके मन में ये विचार भी नहीं है कि आपको कैंडल को देखना है, पर वो आपको दिखाई देती है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है।
ये जो दोनों सिंबल्स हैं आपके लिए, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। आपको आगे बढ़ाने के लिए ये हमेशा आपको आंसर करते रहेंगे, हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। देखिए, अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे कैसे पता चलेगा आपको कि ये आपको क्या मैसेज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सिंबल्स के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ डाल रही हूँ साथ-साथ। आप उन वीडियोज़ को देखते रहें, आपको मैसेजेस भी समझ में आते रहेंगे। पर आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली ये बता दिया कि आपको 2 सिंबल्स पर काम करना है, एक कैंडल्स के ऊपर, एक कलर्स के ऊपर। तो इनको आप समझें कि ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। तो इस तरह से आपको अपनी रीडिंग को करना है, और आप जब देखेंगे कि कैंडल्स का कौन सा कलर जब होता है तो वो आप पर क्या इफ़ेक्ट कर सकता है, उस टाइम पर आप पर क्या इफ़ेक्ट कर सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा-सा मेरे साथ इन वीडियोज़ को देखते रहना होगा और आपको समझ में आएगा धीरे-धीरे। या आप कोर्सेज़ अटेंड कर सकते हैं ताकि आप स्पिरिट गाइड्स को समझ सकें, आप उनकी भाषा को समझ सकें, उनकी लैंग्वेज को समझ सकें। तो आप इस तरह से भी कोर्सेज़ जॉइन करके भी इसको सीख सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत बड़ी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं। तो आपको कौन सा कलर कब दिखाई देता है, कौन सी कैंडल में कौन सी लाइट आपको दिखाई देती है, कौन से कलर की कैंडल आपको दिखाई देती है, ये एक अलग जर्नी हो जाएगी। ये एक अलग वीडियो में मैं आपको समझा पाऊँगी। इस वीडियो में तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने चारों पाइल्स की बात करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अभी मैं यही गाइड कर पाऊँगी कि ये 2 आपके स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, इन पर आपको फोकस करना है। ये थी हमारी सेकंड पिक्चर की रीडिंग के कौन से आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो रीडिंग तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। जब आप टॉपिक लिखकर भेजेंगे तो मैं वन बाय वन उन्हीं टॉपिक्स पर आगे काम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे भी गाइडेंस मिलेगी और आपके टॉपिक्स भी कवर होते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पिक्चर जिन्होंने चूज़ किया है, आपके लिए कौन से संदेश हैं, कौन से आपके स्पिरिट गाइड्स हैं और आपको क्या कहना चाहते हैं। नंबर 3 पिक्चर जिन्होंने चूज़ की है वो मेरे फेवरेट लोग होंगे शायद, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना पसंद है, जिनको बुक्स पसंद है, वो मेरे बहुत फेवरेट हैं। मुझे बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सही रास्ता दिखाती हैं। वो हमेशा गाइड करती हैं आपको कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। तो सबसे बड़े स्पिरिट गाइड्स बुक्स हैं आपके लिए। किताबें हैं, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी, आपका अंदर का जो मन है वो सुलझ जाएगा और आपके जीवन में वो सारी चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी जो आपके पास, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। देखिए, स्पिरिट क्या होती हैं, वो हमें क्यों रास्ता दिखाती हैं। वो एंजल्स हैं और हमें हमेशा रास्ता दिखाने के लिए ही भगवान की तरफ से उन्हें अपॉइंट किया गया है, तो वो हमें रास्ता दिखाती हैं। स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल्स वो हमारे आसपास हमेशा होते हैं। हम सिर्फ समझना चाहते हैं उनकी भाषा को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी तरफ से दिए हुए सिंबल्स को। तो यहाँ पर आपको ये सारे सिंबल्स किताबों में मिलेंगे। एक मैजिकल बात आपसे शेयर करूं, जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जब मैं आपके लिए यहाँ पर सिंबल्स निकाल रही थी, रैंडम सिंबल्स मैंने आपके लिए निकाले थे, तो हर उस पिक्चर के साथ वो सिंबल्स खुद ही मैच हो गए। मुझे नहीं पता कि वो कैसे मैच हो गए। मैंने रैंडम नंबर्स लिखे आपके लिए उन सिंबल्स के कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, बट मुझे नहीं पता। जैसे अब यहाँ पर बुक वाली पिक्चर आपने चूज़ की है, एंजल आपने चूज़ की है, तो आपके लिए जो दूसरा सिंबल निकल कर आया है वो नंबर्स है। तो मैं हैरान हूँ इस बात को सुनकर, समझकर और इंट्यूशन को देखकर कि किस तरह से एंजल्स हमें गाइड करते हैं, किस तरह से वो हमें खुद ही रास्ता दिखाते हैं, किस तरह से वो हमारे सामने वो सब चीज़ें लेकर आते हैं जो हमें करनी होती हैं। देखिए, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात को लेकर। शायद आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप एक इनिशियल स्टेज पर हैं। आप अभी शुरू कर रहे हैं इस भाषा को समझना, पर मैं समझ रही हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत हैरानी हो रही है, मैजिक लगता है एक तरफ से। देखिए, यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड सिंबल है वो है नंबर्स। अगर आपको एंजेलिक नंबर्स कहीं भी नज़र आए सीरीज़ में, 1111, 2222 आप देख रहे हैं, कोई भी नंबर सीरीज़ में अगर आपको नज़र आता है तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। वो आपको स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप बुक्स में कुछ भी ऐसा देखें जो आप सोच रहे थे, जो मन में आपके था, जो दुविधा थी, उसके रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई वर्ड पढ़ते हैं, कोई आपको हीलिंग नंबर दिखता है, कुछ कुछ भी दिखता है, एनीथिंग,
तो वो आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज है, तो आप उस मैसेज को एक्सेप्ट करें और उसी तरफ फोकस करने की कोशिश करें जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। कोई भी नंबर आपको सीरीज़ में दिखता है तो आप उसे भी इग्नोर मत करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें 1111 नंबर बहुत बार दिखता है, तो ये आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने का नंबर है। बस फोकस करना है, कंसंट्रेशन से काम करना है, आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारी फोर्थ पिक्चर की तरफ। अगर आपको ये पिक्चर का जो मैसेज है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा उन्हें पढ़ती ज़रूर हूँ। चलिए बात करते हैं फोर्थ पिक्चर की। जिन्होंने चूज़ की है फोर्थ पिक्चर, यहाँ पर उनके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज है, क्या गाइडेंस है, कौन से आपके स्पिरिट सिंबल्स हैं। आपके लिए यहाँ पर जो सिंबल है, सबसे पहला सिंबल है बर्ड्स का। अगर आपको कहीं भी बर्ड्स दिखाई देते हैं तो वो आपको ज़रूर स्पिरिचुअल मैसेज देने के लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा बर्ड दिखाई देता है जिसके बारे में शायद आप सोच रहे थे मन में, या आपके मन में कोई सवाल था, या आपके मन में कोई दुविधा थी, अगर आपको किसी भी बात की कोई शंका थी और अचानक से आपको बर्ड दिखाई देता है, तो वो आपको गाइड करने के लिए आया है कि डरिए मत। आपके साथ हैं स्पिरिट्स, आपके साथ हैं स्पिरिट गाइड्स, वो आपको ज़रूर संभाल लेंगे, वो आपको ज़रूर संदेश देने वाले हैं और कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। जब भी हम कोई स्पिरिचुअल मैसेज देखते हैं या स्पिरिचुअल सिंबल देखते हैं तो हमेशा वो आपको गाइड करने के लिए आते हैं और कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं। दूसरा जो सिंबल है वो है म्यूज़िक। अगर आपको कहीं से भी कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनने को मिल रहा हो जो आप गुनगुना रहे थे, जो आप सोच रहे थे, जो आपके दिमाग में चल रहा था, अचानक से वो म्यूज़िक कहीं से सुनने को मिल जाए, तो वो आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज है। वो आपको कहना चाहता है कि आप राइट ट्रैक पर हैं, आप सही दिशा पर जा रहे हैं। और यूनिवर्सल मैसेज आपको जब मिलेगा तब आप हैरान हो जाएंगे कि स्पिरिट गाइड्स आपके कितने आसपास हैं, वो आपको कितने अच्छे से जानते हैं, वो आपको कितने अच्छे से समझते हैं। अगर आप बर्ड्स की म्यूज़िक को सुनेंगे, यानी कि बर्ड्स की आवाज़ को सुनेंगे, तो भी वो आपके लिए म्यूज़िक का काम करेगी, तो भी आपको लगेगा कि वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपके आसपास है। मान लीजिए कि किसी बर्ड से आपको बहुत प्यार है और वो अचानक से आपके घर पे आने लग जाए, अचानक से आपको दिखाई देने लगे, तो भी वो आपके लिए एक गुड मैसेज है। तो इस तरह से बहुत से सिंबल्स, बहुत से मैसेजेस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिन्हें हम देखकर इग्नोर करते हैं। पर आज के बाद उन्हें इग्नोर नहीं करना है, आज के बाद उन्हें समझना है और उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये थी हमारी फोर्थ पिक्चर। और आपने अगर चारों पिक्चर्स को देखा है, इनमें से किसी पिक्चर को चूज़ किया है, तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके कौन से स्पिरिट गाइड्स हैं और वो कैसे आपको संदेश दे सकते हैं, कैसे आपको आसपास अगर दिखाई देते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं। तो इसी तरह से हमें इस रास्ते पर चलना है, स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना है और अपने जीवन को बहुत आसान और सरल बनाना है। आसान और सरल आप कैसे बना सकते हैं? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, आप दूसरों के बारे में सोचना कम करें, नेचर के साथ समय बिताना शुरू करें। जितना हो सके नेचर में, प्लांट्स में रहें, जितना हो सके बर्ड्स के साथ उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, जितना हो सके आप जानवरों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप नेचर के करीब आ जाते हैं और जब आप नेचर के करीब आते हैं तो आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो नेचर का ही हिस्सा है। यूनिवर्स तो वही है जो हम देखना नहीं चाहते। हम एक वर्चुअल दुनिया में जीते हैं, हम एक अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं जो वर्चुअल है, जो कोई जिसका अस्तित्व नहीं है। तो उस अस्तित्व को हमें ढूंढना है। जब हम उस अस्तित्व को ढूंढ लेते हैं तब हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाता है तब सारी मुश्किलें, सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें अपने आप कम होने लगती हैं। आप अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस की हैबिट को लेकर आएं। एक्सेप्टेंस क्या है? आप किसी भी चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देना बंद कर देती है। जब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब वो आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। तो एक्सेप्टेंस की हैबिट को लेकर आएँ। क्या एक्सेप्ट करना है? रोशनी को एक्सेप्ट करना है, किरणों को एक्सेप्ट करना है, चंद्रमा की रोशनी को एक्सेप्ट करना है। आपने पॉजिटिव एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव को बिल्कुल छोड़ना है, नेगेटिव को लेट गो करना है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आपकी लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत सरल, बहुत सिंपल होती चली जाएगी और आपको जीवन के सही मायने पता लगेंगे।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपकी एप्रिसिएशन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप एप्रिशिएट करेंगे तो ऐसी ही वीडियोस को और देख पाएंगे, सिंबल्स की भाषा को समझ पाएंगे, एंजल के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।